जानती हो तुम्हारे बाल कितने पसंद है मुझे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं आपके लिए चाय लेके आती हूँ। इस वक्त चाय नहीं, तुम चाहिए। हाँ? सारा दिन ऑफिस में काम करने के बाद चाय के लिए थोड़ी घर आता हूँ वापस, तुम्हारे लिए आता हूँ। तुम इतनी मासूम और भोली क्यों? पता नहीं। I like it. How was your day? अच्छा था। Mama! Mama, I have a good news for you. कल तक तुम इस रिश्ते के खिलाफ थी और आज अचानक से जुनैद से शादी करने का भूत सवार हो गया तुम्हारे सर पर। Oh my God! For God's sakes, बस कर दे लेक्चर्स देना। आपके लेक्चर से ना कोई फर्क नहीं पड़ेगा मुझे। तानिया, तुम इतनी खुदसर और बदतमीज हो जाओगी, मैं ये सोच भी नहीं सकती थी। जाहिरी सी बात है, भाई आपकी बेटी हूं तो आदतें भी आप पे ही जाएंगी ना। तानिया, बिहेव योरसेल्फ। तुम भूल गई हो कि अपनी माँ से बात कर रही हो? तो आप मुझे फोर्स करिए इस तरह से बात करने के लिए। मेरी खुशी चाहिए ना आपको, तो मैं रेडी हूँ जुनैद से शादी करने के लिए। व्हाट्स अ बिग डील इन इट? तुम ये अपनी खुशी और अपनी मर्जी के लिए कर रही होती ना तो ठीक था, लेकिन ये सब तुम ज़ावियार से बदला लेने की खातिर कर रही हो और मैं तुम्हें इसकी इजाजत नहीं दूंगी। आपको तो मेरी बहुत फिक्र है, राइट? तो फिर अभी निकी आंटी को कॉल करें और उनसे कहें कि मुझे ये रिश्ता मंजूर है। फाइन, I'll call her myself. मैंने जब एक बार कह दिया कि जुनैद की शादी तानिया से होगी तो बस ऐसा ही होगा। मुझे बार बार अपने फैसले दोहराने की आदत नहीं है। और वैसे भी अब किसी को एतराज किस बात पे है? जुनैद अपनी खुशी से शादी कर रहा है तानिया से। जानती हूं तुमने कितना दबाव डाला होगा उसके ऊपर, मगर बड़ी ज्यादती कर रहे हो तुम, जबरदस्ती की शादी करवा के। पेरेंट्स औलाद पर शादी के मामले में जबरदस्ती नहीं कर सकते और हमने बहुत सोच समझ के फैसला किया है। जुनैद दिल से राजी है, आप बेशक पूछ ले उससे। अभी तुम लोगों को इस रिश्ते का बेतुकापन नजर नहीं आ रहा, मगर जुनैद को तो समझाया जा सकता है ना। विजय, मैंने हमेशा आपकी बात मानी है। आपके आगे कभी मैं बोलता नहीं हूं, लेकिन सॉरी टू से मैं आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज आप अब इस मामले में और कुछ ना बोले। मैं डिसीजन ले चुका हूं, जुनैद की शादी तानिया से नहीं होगी। फाइन, ओके। हाँ, तो जुनैद ने बता दिया ना आपको थीम। एग्जैक्टली
तो यू हैव टू सेंड मी द रेफरेंस पिक्चर्स, वो अप्रूव होंगी एंड देन यू विल मेक अरेंजमेंट्स अकॉर्डिंगली। हाँ, कल आ जाओ, ठीक है, लेकिन जल्दी। थिंग्स हैव टू बी फिक्स्ड, डन ऑन टाइम। ओके, ठीक है। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, तुम्हें इतनी जल्दी है क्या शादी की? अरे अभी चंद दिन पहले तो ज़ावियार की शादी से फारिग हुए हैं और अब इतनी जल्दी जुनैद? कैसी बातें करी हैं बीजी? हमने कुछ थोड़ी करना है, सब कुछ तो इवेंट मैनेजमेंट कंपनी को दे दिया मैंने। दे आर गोइंग टू फिक्स इट। और ये भी मेरी समझ में नहीं आ रहा कि इवेंट मैनेजमेंट कंपनी को इन्वॉल्व करने की क्या ज़रूरत है इसमें आखिर? क्योंकि दादू, जितनी अच्छी इवेंट मैनेजमेंट कंपनी होगी हमारा फंक्शन उतना ही अच्छा लगेगा, यूनिक, डिफरेंट। हद हो गई है मॉम। एक तो तुम लोगों की बातें सुनकर मुझे ऐसे लग रहा है जैसे ज़ावियार तुम्हारा सौतेला बेटा था, उसके लिए तो कुछ नहीं किया था तुमने। ज़ावियार ने अपनी मर्जी से शादी की थी। तो मर्जी से शादी करना कोई जुर्म है क्या? अपनी मर्जी से शादी करना जुर्म नहीं है, लेकिन अपनी मर्जी से किसी गए गुजरे बैकग्राउंड की लड़की से शादी करना नाकाबिले तलाफी जुर्म है। नायाब को एक्सेप्ट न करके तुम बहुत बड़ी ज्यादती कर रही हो, आया समझ में? बहू है इस घर की, उसकी इज्जत में ही हमारी इज्जत है। ज्यादती तो आपने की है हमारे साथ दादू। आई एम श्योर आपने ममा से किसी बात की दुश्मनी निकाली है। What? क्योंकि मॉम ने आज तक आपकी बात कोई मानी तो है नहीं, और आपने इसी चीज का बदला लिया है, राइट? चवेरिया, हद में रहो अपनी माँ के नक्शे कदम पर चलने की कोशिश मत करो। Come on, दादू, would you please just stop saying this all? Shut up! बेची, इसको क्यों डांट रही हैं? जैवी का कसूर क्या है? तो नायाब का क्या कसूर है, ये बताओ। देखिए बीजी, आपकी दुश्मनी मुझसे है। जब दुश्मनी मोल ली है तो कहने, सुनने, बर्दाश्त करने की हिम्मत भी रख लें आप। निगार, बहुत हिम्मत है मुझ में, और याद रखना, तुमने या किसी और ने भी नायाब के साथ अगर ज्यादती करने की कोशिश की ना तो हाउ डेयर शी, बदतहजीब, गवार, सच सुनने की तो हिम्मत ही नहीं है किसी के बीच में।